निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों जैसे हमने मार्केट में एनालिसिस करा था ठीक वैसे ही मार्केट अब नीचे जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब आगे कैसे ट्रेड करें, हम इंट्राडे स्विंग ट्रेड कैसे लें। तो पहले हम देख लेते हैं पहले मार्केट में ट्रेंड क्या था, यानी निफ्टी में ट्रेंड क्या था। निफ्टी में कुछ इस तरह का यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा था। अब ये हायर हाई हायर लो ब्रेक डाउन हो गया है, यानी यहाँ पे हायर लो टूट गया है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो क्या अब मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मार्केट इस तरह से डायरेक्ट नीचे नहीं आता। मार्केट जब भी नीचे आएगा कुछ इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगाते हुए मार्केट नीचे आएगा। अगर सीधा यहाँ पे मार्केट डाउन होता है तो यहाँ पे बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बड़ा फॉल आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ इस एरिया में आके सेटल हो सकता है। तो यहाँ पे इस एरिया में आने के लिए जो ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर सकता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करें, अब स्विंग ट्रेड कैसे लें, इंट्राडे ट्रेड कैसे लें, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे एकदम नियर बाय जो रेजिस्टेंस है और नियर बाय यहाँ पे जो सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया है, ये हो गया मेरा सपोर्ट और ये हो गया मेरा फुल सपोर्ट एरिया। ठीक है, इस तरह से मेरा सपोर्ट एरिया बन रहा है और रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है यहाँ पे। ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया और मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ये आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट पे सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस 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 और ये गैप एरिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो कल मार्केट यानी निफ्टी अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है मॉर्निंग में और यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, पिन बार बनाता है, कोई एंगल्फिंग बार बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा देंगे और टारगेट कौन सा हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और लॉन्ग कहाँ पे कौन से एरिया में कर रहे हैं, 19,800 से लेके 19,861। ये वाला जो एरिया है ये एरिया है 19,800 से लेके 19,861। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर हमें बुलिश कैंडल मिली कल मॉर्निंग में तो हम एक बार ऊपर रिट्रेस कर सकते हैं 20,000 के आसपास। और अगर यहाँ पे कल का कल ही मार्केट आ जाए तो हमें क्या करना है, कल का कल शॉर्ट नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ पे हमने लॉन्ग किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर ये दोपहर के आसपास यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट। और ये 2:30-3 बजे के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट पहुंचता है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यानी फ्राइडे को मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पे जैसा भी सेटअप बनेगा शॉर्ट या लॉन्ग तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया यहाँ पे मार्केट क्या सपोर्ट के पास है, नीचे आएगा तो लॉन्ग करना है और ऊपर जाएगा तो हमें करना है शॉर्ट। लेकिन टाइम याद रखना 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ पे मिलता है तो ही शॉर्ट करना है। 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ पे मिलता है तो हमें शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे फ्राइडे को यहाँ पे क्या करना है। तो हमने निफ्टी में समझा निफ्टी सपोर्ट के नज़दीक ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है। और मान लो गैप अप हो जाता है और पहले ही यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया में आ जाता है और यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस एरिया में लॉन्ग करेंगे और इस एरिया में शॉर्ट करेंगे। इस एरिया का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया, ये एरिया ये वाला है 19,861 से लेके 19,800। ठीक है, और इस एरिया का मतलब हो गया 20,000
2050 से लेके 20,000, ठीक है। तो होप ये एरिया आपको लेवल समझ में आ गया होगा। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और मार्केट यहाँ पे पहुंचे तो शॉर्ट, यहाँ पे पहुंचे तो लॉन्ग, और इन बिटवीन खुले तो जिस तरफ भी 15 मिनट चार्ट का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पे हम स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, लॉन्ग करेंगे तो ये, शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। होप आपको निफ्टी का ट्रेड समझ में आ गया होगा और सेटअप समझ में आ गया होगा कि हम इंट्राडे में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सेटअप यानी ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम सपोर्ट पे लॉन्ग करेंगे और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी देखा जाए तो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया यहाँ पे भी है, ये वाला एरिया एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे पिन बार कैंडल्स भी बनी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे पिन बार कैंडल भी बनी हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। अगर ये बाउंस मिलता है और ये बाउंस इस एरिया में, यानी अभी मैं एरिया का नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पे इस एरिया में मिलता है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है। ये एरिया है 45,947 से लेके 45,800 के आसपास, ये 100 लगभग 100-150 पॉइंट का एरिया है। यहाँ पे हमें अगर रिजेक्शन बार मिलता है, बेयरिश कैंडल मिलती है, तो हमें शॉर्ट करना है। टारगेट हो जाएगा 45,400, और इस एरिया का ब्रेकडाउन होता है। ये एरिया, इस एरिया का मतलब हो गया ये 45,400 लगभग से लेके 45,300, 45,400 से लेके 45,300 ये एरिया मिलता है। तो यहाँ पे हमें करना है लॉन्ग। इस एरिया में मार्केट खुलता है तो हमें करना है लॉन्ग। टारगेट ये हो जाएगा, मान लो इसका ब्रेकडाउन होता है खुलते ही, तो हमें करना है शॉर्ट, और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा हिट टारगेट बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग वाला डिमांड एरिया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट खुलते ही इसका ब्रेकडाउन करके यहाँ पे इस एरिया में आ जाता है, वो एरिया है 44,900, यानी 45,000 से लेके 44,700, ये 300 पॉइंट का एरिया है। इस एरिया में मिलता है तो हमें करना है लॉन्ग। टारगेट बड़ा होगा, जब भी यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिल जाएगी तो उस सिनारियो में टारगेट बड़ा हो जाएगा, हो सकता है हम हाई भी टच कर दें, ठीक है। यहाँ पे मिलता है 44,900 से लेके 44,700, इस एरिया में बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें करना है लॉन्ग। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे आता है, बुलिश कैंडल का बनाता है तो करना है लॉन्ग। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे 45,800 के आसपास। यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनाता है तो उसके ब्रेकडाउन पे करना है शॉर्ट, उसके ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट हो जाएगा 45,300, 45,400 के आसपास, ठीक है। तो अब इसका ब्रेकडाउन 45,300 का ब्रेकडाउन होता है तो इंट्राडे के लिए करना है शॉर्ट। टारगेट हो जाएगा 45,000। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट हो जाएगा 45,000, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है बुलिश कैंडल का। बुलिश कैंडल कहाँ पे, 45,000 से लेके 44,700, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो हमें करना है लॉन्ग। और यहाँ से मार्केट अगर बुलिश होता है तो वापस हम 46,300 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी का भी देखा, ट्रेड समझा, इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स अपने, जो कि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था, ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है आरएसआई का, वहाँ पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस। जब भी आरएसआई रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो मार्केट यानी डाउ जोन्स नीचे आ जा रहा है। प्राइस सपोर्ट ले रहा है, आरएसआई रेजिस्टेंस ले रहा है, और दोनों फंस चुके हैं। या तो अगर डाउ जोन्स को नीचे जाना है तो यहाँ पे प्राइस का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, और डाउ जोन्स को ऊपर जाना है तो आरएसआई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसके ब्रेकडाउन और इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जिस भी तरफ होगा उस तरफ हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जाना शुरू कर देगा। तो हमें रखना है इस पर नज़र। ये जो पॉइंट मैंने बताया था 34,300, 34,000 के आसपास इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम कर देंगे शॉर्ट।
निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस पे ही शॉर्ट करेंगे, ब्लाइंड शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा डाउ जोन्स। अब देख लेते हैं हम आईटीसी क्या कर रहा है। आईटीसी क्या कर रहा है अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आईटीसी यहाँ पे आईटीसी बुलिश हो रहा है। मार्केट आज डाउन था लेकिन आईटीसी आज ऊपर था, ठीक है। आईटीसी का जैसे ही आरएसआई का ब्रेकआउट होता है 55 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पे आईटीसी एक बड़ा मूव देगा और पहला टारगेट 475 हो सकता है, दूसरा टारगेट 500 के आसपास हो सकता है, ठीक है। लेकिन आरएसआई को यहाँ पे आईटीसी के आरएसआई 55 में डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा उस दिन हम यहाँ पे ऑप्शन में या फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हैं, या अभी यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस आईटीसी की स्ट्रेटेजी डाल के रखी है जो कि है मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। इसका पूरा डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है। टेलीग्राम चैनल का हैंडल है चार्ट से बात आप सर्च करिए, वहां पे आपको ये स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस इसका ब्रेकआउट का इंतजार करना है। यहाँ पे पैटर्न बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, सिर्फ इसके ब्रेकआउट 456.50 का ब्रेकआउट और ये आरएसआई 55 का ब्रेकआउट इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा अपसाइड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और आईटीसी। हम कहाँ कर सकते हैं इंट्राडे में लॉन्ग, हम कहाँ कर सकते हैं इंट्राडे में शॉर्ट, और हमें स्विंग ट्रेड अभी नहीं लेना है। रीजन मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे ट्रेंड तो चेंज हो गया है लेकिन एकदम सेटअप क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हमें स्विंग ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ हमें स्विंग शॉर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और आईटीसी। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।